बनेगा नक्शा मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूँ। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। डोरेमोन तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालालाला हम गाए गीत नया सारे गाओ आओ साथ मेरे। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। एक सोलर एक्लिप्स? क्या ये कोई खाने की चीज का नाम है? तुम हर चीज को हमेशा खाने से मिलाकर ही क्यों सोचते हो? मुझे लगता है नोबिता को खाने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। नोबिता कहीं तुम सूरज को ही मत खा लेना। वो मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्लिप्स कोई खाने की चीज है या नहीं। मुझे हाँ? ये तो शिजुका है। शिजुका कल तो मई 21 है ना? कितना मजा अरे आएगा। नहीं, ये तो ढेगी सुगी से बात कर रही है। अब हम अच्छे से सोलर एक्लिप्स देख पाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ। मैं अपना टेलीस्कोप ठीक से सेट कर दूंगा ताकि हम सोलर एक्लिप्स आराम से देख सकें। वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम भी मेरे साथ ये देखना चाहोगी ना शिजुका? बिल्कुल चलो। लगता है शिजुका भी सोलर एक्लिप्स देखने की तैयारी कर रही है। डोरेमोन! टाडा! मैंने कल के सोलर एक्लिप्स के लिए खास बने ये चश्मे खरीदे हैं। डोरेमोन, मुझे बताओ कि ये सोलर एक्लिप्स क्या होता है? तुम सोलर एक्लिप्स नहीं जानते नोबिता? एक सोलर एक्लिप्स तो अब मैं कैसे समझाऊं, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इसके लिए मेरे पास एक गैजेट है, रियल लाइफ मिनिएचर एनसाइक्लोपीडिया। क्या कहा एनसाइक्लोपीडिया? यहाँ बैठकर कौन एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने वाला है डोरेमोन? नहीं नहीं, इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हाँ? हूँ। सोलर एक्लिप्स। सबसे बड़ा वाला सूरज है, उससे छोटा हुआ धरती और सबसे छोटा चांद। अब अच्छे से धरती को देखो और देखो कि चांद की परछाई धरती पर कहाँ पड़ रही है। हाँ, तुमने सही कहा। जो लोग इस परछाई वाली जगह पर होते हैं उन्हें दिखता है कि चांद सूरज के सामने आ गया है। अब धरती को हटाओ और चांद के पीछे से सूरज को देखो। धरती को हटा दूं? अरे वाह, सूरज तो एक गोल रिंग जैसा बन गया। और इसी को कहते हैं एनुअल सोलर एक्लिप्स। हाँ, लेकिन डोरेमोन, चांद और सूरज का साइज तो एक जैसा होता है, तो वो एक दूसरे को कैसे ढक सकते हैं? वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर हैं। धरती से चांद की दूरी कम है और सूरज से ज्यादा। तुम्हें पता है ना नोबिता कि पास की चीजें बड़ी और दूर की छोटी दिखाई देती हैं? बोलो। ओह, अच्छा, अब समझा। तभी सब इसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन डोरेमोन, मैं सोच रहा हूँ इसमें आखिर इतनी खास बात क्या है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा एनुअल सोलर इक्लिप्स हो रहा है जो कि देश में हर जगह से दिखने वाला है। बहुत लंबे समय के बाद से। तो अगर मैंने कल का सोलर इक्लिप्स नहीं देखा तो मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, शायद नहीं देख पाओगे। ये दोबारा होने में 100 साल तो लग ही जाएंगे। क्या कहा तुमने? 100 साल के बाद? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता डोरेमोन। शांत हो जाओ नोबिता,
तुम सही कह रहे हो। हाँ, पर ये भी तो देखना जरूरी है ना कि कल का मौसम साफ रहेगा या नहीं। अगर साफ नहीं रहा तो क्या होगा? अगर बादलों ने आसमान को ढक लिया तो हम सोलर एक्लिप्स होते हुए नहीं देख पाएंगे। समझ गया। चलो कल बारिश को आने से रोकते हैं। अच्छा आइडिया है। मॉम, मुझे थोड़ी टिश्यूज चाहिए। टिश्यूज टिश्यूज। बहुत बुरा हुआ डोरेमोन। डोरेमोन उठो। बाहर बहुत बादल है, हम सोलर एक्लिप्स कैसे देखेंगे? क्या देखना ये सोने था? का नहीं, कुछ करने का वक्त है। याद आ गया। तुम फिक्र मत करो नोबिता, हाँ? मुझे लगा ही था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए पावरफुल फैन विंड गॉड, इनसे जोर जोर से हवा करो और बादलों के ऊपर चल के हम सोलर एक्लिप्स देखेंगे। जरा ये तो बताओ कि हम इन फैंस की मदद से कैसे उड़ेंगे डोरेमोन? फिक्र मत करो, ये फैन हाई एयर रेजिस्टेंस वाले हैं। बस हल्का सा हिलाने पर तुम बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हो। बहुत ज्यादा ताकत। नहीं। ये तो कमाल है डोरेमोन, मुझे लग रहा है मैं एक चिड़िया हूँ। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। समय का ध्यान रखने के लिए साथ में घड़ी ले आया था। सोलर एक्लिप्स 7:30 बजे शुरू होगा और 5 मिनट तक रहेगा, मतलब काफी वक्त मुझे है। पता था डोरेमोन, तुम मेरी मदद जरूर करोगे। चलो अब हम और ऊपर की तरफ चलते ठीक हैं। है। सुनियो, हाँ? आखिर ये किस तरह के सोलर इक्लिप्स वाले चश्मे थे? मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अगर मौसम साफ नहीं है तो मेरी क्या गलती है जियान? वो देखो जियान, ऊपर नोबिता। नोबिता और डोरेमोन बादलों के ऊपर से सोलर एक्लिप्स देखने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता, अभी दिखाता हूँ। मैं एक चिड़िया हूँ। क्या बात है, कमाल कर दिया। बादलों की तरह उड़ चला। हे। वो तो हमारे फैंस ले गए डोरेमोन। अब हम क्या करेंगे? हम सोलर एक्लिप्स नहीं तुम देख फिक्र मत पाएंगे। करो, आज हम सोलर एक्लिप्स किसी भी हाल में देखेंगे। स्पाइडर सिल्क, हमें इसे खुद पर लगाना होगा और फिर इस तरह से जोर देना होगा, जोर से। ये तो रस्सी है। जैसे जैसे हवा बहेगी रस्सी और लंबी होती जाएगी। बिल्कुल नहीं, हम इस रस्सी के सहारे ऊपर नहीं जा सकते। ये बहुत ही पतली है, मुझे डर लग रहा ऐसा है। कुछ नहीं होगा। इस रस्सी से कोई भी नहीं गिर सकता है नोबिता, आ जाओ। अरे वाह! याहू! इसमें तो उड़ने से भी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं आगे, तुम आगे। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे। 7:20 हो गए हैं। फिक्र मत करो नोबिता, अभी भी सोलर एक्लिप्स में 10 मिनट है। हमें बस बादलों के ऊपर जाना है। इंतजार ही नहीं हो रहा। कितनी बुरी बात है ना, लगता है ये बादल हटने नहीं वाले। मैंने सोचा कि ऊंचाई से अच्छे से दिखेगा। हाँ, 7:30 बज गए। अब एन्युलर सोलर एक्लिप्स शुरू हो गया है। वो देखो, सूरज दिख रहा है। वाओ! वो कितना साफ साफ नजर आ रहा है। वाह, ये कितना सुंदर है। हाँ सच में। ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। ये शायद बादलों की वजह से हुआ है। मुझे सूरज नहीं दिख रहा। हम पहुंचने ही वाले हैं। हम पहुंच गए। हाँ, बादलों के ऊपर तो बहुत धूप है। क्लाउड सॉलिडिफाइंग गैस, इसे बस ऐसे छिड़को और हाँ? सोलर एक्लिप्स बस शुरू ही होने वाला होगा। कितना अच्छा लग रहा है।
देखना, किसी भी हाल में ये छूटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ जियान। डोरेमोन ये बताओ हमें और कितना इंतजार करना होगा? अब बस 10 मिनट और। ओह 10 मिनट? रुको, घड़ी के कांटे तो हिल ही नहीं रहे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी घड़ी बंद हो गई। इसका मतलब हुआ कि सोलर एक्लिप्स खत्म हो गया। अब मैं क्या कहूँगा? मैं नोबिता से क्या कहूँगा? क्या बात है डोरेमोन, तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों है? कुछ भी तो नहीं। मैं ये सोच रहा था कि 5 मिनट और बचे। अब बस 5 मिनट और। मैं सोलर इक्लिप्स पहली बार इतने करीब से देखूंगा। हाँ सही कह रहे हो। मैं उसे नहीं बता सकता। आखिर मैं कैसे कहूँ कि सोलर इक्लिप्स खत्म हो गया है? समझ गया। हाँ? मुझे अभी अभी याद आया, मुझे कुछ काम है। ये क्या कह रहे हो? सोलर इक्लिप्स का क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं तब तक आ जाऊंगा। बाय। हाँ, डोरेमोन कुछ समझता ही नहीं है। जल्दी 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 जल्दी। बिग लाइट, बिग लाइट। हाँ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी मैंने डोरेमोन की आवाज सुनी? सोलर इक्लिप्स होने वाला है। फिर से नहीं। आखिर ये हो क्या रहा है? एक और सोलर एक्लिप्स? ऐसा तो कभी नहीं होता। वो देखो जियान, क्या चीज? सोलर एक्लिप्स। अरे वाह, ये तो कमाल है। आज पहली बार मैंने सोलर इक्लिप्स इतने करीब से देखा। पता नहीं डोरेमोन को ऐसा कौन सा काम था, काश वो मेरे साथ यहाँ पर सोलर इक्लिप्स देख पाता। कोई बात नहीं। बच गया। क्या बात है नोबिता, तुम हंस क्यों रहे हो? पता नहीं क्या हुआ। क्या तुम्हें एक मजेदार कॉमिक बुक देखनी है? हाँ? अरे नोबिता, वो तो पिछले महीने की कॉमिक बुक है। मैं इसे पहले ही पढ़ चुका हूँ। लेकिन क्या तुमने ये वाला पेज पढ़ा है? हाँ? नोबिता, मुझे दिखाओ। आखिर तुम्हारा बेकार लिखा हुआ इतनी अच्छी कॉमिक में कैसे आया? इतनी अच्छी मैगजीन में भला तुम कैसे आ गए नोबिता, बताओ हमें। जैसे ही मैगजीन वालों ने ये देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो छपना चाहिए, तो इसलिए डोरेमोन मुझे बचाओ। देखो दोस्तों, मुझे माफ कर देना, ये बस एक मजाक था। हम भी बना लें? अब तुम्हारा जो भी मन करे इस पर खुद बना लो, क्यों? ये लो, हमने बना लिया है। और उसके बाद इम्प्रिंट बुक बाइंडिंग मशीन। मैं तुम्हारी बनाई ड्राइंग को इस कॉमिक बुक की मशीन में डाल दूंगा और देखो ये आ गई। और फिर जब मैं इस मैगजीन को खोलूंगा तब ये देखो। तो इसका मतलब तुमने गैजेट को इस्तेमाल किया था और तुमने हमें झूठ बोला नोबिता। नोबिता से ऐसे बात मत करो। हाँ? दोस्त नोबिता, उसके बुरे बर्ताव के लिए मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकल जाओ यहाँ से, सुनियो। अच्छा ठीक है। मुझे तुम दोनों से एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। सच कहूँ तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एक बार के लिए क्रिस्टीन कोडा का बनाया कॉमिक किसी मैगजीन में छप जाए। क्या कहा? क्रिस्टीन कोडा? हाँ, वो तो एक रेसलर है ना। ये जायको का पेन नेम है। क्या अच्छा, कहा? ये बात है। जायको हमेशा छोटे अवार्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, पर वो हार जाती है। हे जायको, क्या तुमने अपने नए कॉमिक के लिए कोई आइडिया सोचा? मुझे लगता है कि मुझे कॉमिक्स लिखना छोड़ देना चाहिए। क्या? मुझे लगता है कि मुझे ये अच्छे से नहीं आता।
ऐसे रो मत, चाहे कितनी बार भी हारो पर तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भैया। तो जैसा मैं कह रहा था, ये सारी की सारी कॉमिक्स उसी की लिखी हुई हैं। नोबिता, क्या? मुझे लगता है ये सारी अच्छी हैं। तुम कोई भी छाप सकते हो। पर तुम इन्हें कौन सी मैगजीन में छपवाना चाहते हो? लो, मैं अपने साथ लाया हूँ। ये कैसा रहेगा? हाँ, ये तो लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मजाक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर गर्ल्स कॉमिक के ऑफिस से कॉल आया था कि वो तुम्हारा कॉमिक छापना चाहते हैं। मैंने तो अभी वो कॉमिक पढ़ा, पर उसमें तो मेरा कॉमिक नहीं था। तुमने शायद पहले नहीं देखा होगा। अभी ठीक से देखो। देखो ना। जैसे कि वो सच में वहाँ होगा। ये तो सच में मेरा बनाया हुआ कॉमिक है। देखा तुमने, मैंने कहा था ना। चाहे कितना वक्त लग जाए, तुम्हें हार नहीं माननी है। भैया। बस तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, ठीक है जैको? ये तो पिछले महीने का है ना? हाँ, सही कहा। मैं अभी इसके ऑफिस में बात करती हूँ। क्या? जरा रुक जाओ। तुम्हें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनका शुक्रिया करना है और जानना है कि सबको ये कैसा लगा। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा है। पर ये बुरा क्यों है भैया? बस जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है? भैया को क्या हुआ? कुछ तो करो। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उससे इस तरह झूठ भी तो नहीं बोल सकता हूँ ना। मुझे लगता है जियान, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। मेरी बहन आज बहुत ज्यादा खुश है। आखिर मैं उसे ये सब कैसे कह सकता हूँ? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कॉलिंग रिसेप्शन फोन। हाँ? बस इस तार को जाकर अपने घर के फोन से जोड़ देना जियान। पता नहीं ये चीज काम करेगी भी या नहीं। हो गया। जायको, अब तुम उनसे बात कर सकती हो। बहुत मजा आने वाला है। इस तरह परेशान मत हो नोबिता। आ गया। क्या आप कॉमिक मैगजीन के ऑफिस से बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैम, हम वहीं से बात कर रहे हैं। आपकी कॉमिक्स बहुत ही कमाल की हैं। हमारे एडिटर को बहुत पसंद आई है। वो आपके बहुत फैंस भी बन गए हैं। सच में? पता है, आप सबसे मशहूर आर्टिस्ट हैं, इस शहर की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। रुको, ये बहुत ज्यादा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो कमाल है ना जैको? ये सपने जैसा है। अब तो तुम खुश हो ना जैको? पर ये थोड़ा अजीब है। अजीब? अगर मैं इतनी मशहूर हूँ तो अभी तक किसी फैन ने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या? फैंस की चिट्ठी? ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुमने हद से ज्यादा बोल दिया। वो तो मैं बस। मेरी बात सुनो, कुछ करो ना। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। क्लासिक लेटर पेन। मैंने इसके डायल को 4th ग्रेड की लड़की पर सेट कर दिया है। अब तुम जल्दी इस पेन से एक चिट्ठी लिखो। जल्दी लिखो। सुनिए मैम, मैंने आपकी कॉमिक्स पढ़ी और जब से मैंने कॉमिक्स पढ़ी है मैं आपका फैन बन गया हूँ। मैं आपके टैलेंट को बहुत सराहता हूँ। ये लो। जिस उम्र पर डायल सेट करोगे, तुम्हारे शब्द और चिट्ठी लिखने का तरीका उसी हिसाब से हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो एक चिट्ठी से खुश होगी। तो फिर मैं इसका डायल किंडरगार्टन से लेके कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर सेट कर देता हूँ। अच्छा, ये लो। क्या मुझे कॉल लिखना होगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ? ये अभी आए हैं। वाह, इतनी सारी। आप तो कमाल की है मैडम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप ऐसे ही कॉमिक्स लिखती रहें। ये चिट्ठियाँ तो बहुत ही दिल से लिखी गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो होना ही था जैको। पर ये थोड़ा अजीब है। पर ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी ही मशहूर हूँ तो बाकी मैगजीन वालों ने मुझसे बात क्यों नहीं की? जरा थोड़ी देर रुक जाओ, उसे दूसरी मैगजीन्स में डालना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कॉमिक पैटेड, पॉकेट, गर्ल चीज। देखा तुमने जैको, इन सारी मैगजीन्स को? तुम्हारा काम तो सारी की सारी मैगजीन्स में है।
क्या ये सच है? ये सच में कमाल है ना जैको, अब तुम एक बड़ी कॉमिक आर्टिस्ट बन गई हो। हाँ, इसका मतलब हुआ अब इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या कहा पैसे? फिर हम अपने लिए एक महल जैसा घर बना सकते हैं। महल जैसा? जरा थोड़ी देर रुक जाओ जैको। भैया, प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुम्हें उसे पैसे देने होंगे। अब ये करना मेरे बस की बात नहीं है जियान। देखो डोरेमोन, मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जा सकता हूँ। अब जब मैं इन्हें दोबारा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब पुराने और मशहूर कॉमिक्स की नकल ही है। हम्म, पता नहीं लोगों को सच में कैसा लगा। अपनी कॉमिक के बारे में मुझे लोगों से खुद ही पूछना पड़ेगा। अरे जायको, तुम सही वक्त पर मिले हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? क्या तुमने एक नई आर्टिस्ट क्रिस्टीन का कॉमिक पढ़ा है? क्रिस्टीन, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। तो क्या आप हाँ? अभी ये पढ़ सकते हैं? ये भला क्या चीज है? कितनी बेकार कहानी है। भला इस तरह की कहानी कोई कैसे छाप सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भला ये क्रिस्टीन नाम की आर्टिस्ट है कौन? क्या तुम्हें पता है ये क्रिस्टीन कौन है जायको? जियान को मत बताना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात है कि आपने मुझे सच बता दिया। डोरेमोन, मुझे एक महल चाहिए। मुझे महल दे दो प्लीज। बस करो, मुझे परेशान करना बंद करो। यहाँ वापस आओ। ये जरूर जैको अपने पैसे मांग रही होगी। हेलो, कौन? हेलो, क्या आप मैगजीन के ऑफिस से बात कर रहे हैं? हाँ, वहीं से बोल रहा हूँ। मैं क्रिस्टीन हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मैंने पक्का किया कि अपने काम के लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं शुरू से शुरुआत करूंगी और इसके बारे में सब कुछ सीखूंगी और फिर आपसे बात करूंगी। बहुत बढ़िया जायको, मेरा मतलब हमारी क्रिस्टीन सेंसेई।